बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में वक्तन फ़वक्तन इलाज मुआलजे के बारे में कोई ना कोई वीडियो लेकर हाज़िर होता रहता हूँ। दोस्तों, आज मैं इसलिए वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ कि मेरे दवाखाना पर दो दोस्त थे, भाई थे, मुझे नहीं इल्म, दो लड़के आए जिनकी उम्र होगी तकरीबन 18-20 साल या 22 साल हो जाएगी, 18 से 22 के दरमियान थे। तो जब वो मेरे पास आकर बैठे, पहले एक मेरे पास आकर बैठा, दूसरा साइड पर था। तो जैसे ही वो बोलते गए, मुझे इतनी उनके मुंह से बोलने की वजह से स्मेल आई। मैंने उनकी बात सुनी, फिर दूसरे की सुनी, तो उसके मुंह से भी बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे इस हवाले से, आप लोगों से, आप दोस्तों से, बहनों से, भाइयों से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। कहीं आपके मुंह से भी बदबू तो नहीं आती, कहीं आपके मुंह से स्मेल तो नहीं आती जो आपको महफिल में बैठे हुए साथियों को नाखुशगवार गुजरे। तो मेरे भाइयों, अगर आती है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मरीज़ का मुंह गंदा रहता है और सफाई का ख्याल नहीं रखता। तो मेरे भाइयों, दांतों में खुराक के सर्रे रह जाते हैं, तो आप रात को खाना खाया, कुली ना की, मुंह साफ़ ना किया, रात को उसी तरह सो गए। दांतों का बुसीदा होना या मसूड़ों का ख़राब होना, ये सारे का सारा इसी का सबब है। दांतों पर वो जो क्या कह लें, जंग कह लें, या वो एक तय सी जम जाती है, अगर वो भी जम गई है तो उस वजह से भी स्मेल आती है। इसके अलावा मैदे की पुरानी ख़राबियों की वजह से मुंह में बहुत ज़्यादा बदबू आती है। ख़ास करके जब आप सांस लेते हैं या बोलते हैं, अंदर से जो हवा निकलती है उसमें जो स्मेल होती है वो मैदे की वजह से होती है। नाक, गले, सांस की नाली और मैदे के पुराने ज़ख्म भी बदबू का सबब बन जाते हैं। तो मेरे भाइयों, टॉन्सिल्स की पुरानी सोजश, कब्ज़ की वजह से, फेफड़ों से गैर मामूली तौर पर खारिज होने वाले फासद मादे भी बदबू का बायस बन जाते हैं। ख़ास करके जो दोस्त तंबाकू नोशी करते हैं, सिगरेट पीते हैं, हुक्का पीते हैं, पान खाने वाले अफराद, इनके मुंह से भी स्मेल आती है, चाहे जितनी मर्जी इलाचियाँ खा लो। ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें से किसी किस्म की बो शामिल हो, जैसे लहसुन, प्याज, काफ़ी, अल्कोहल और तंबाकू, इस तरह की चीज़ें। तो मेरे भाइयों, बाज़ औक़ात मुंह की बदबू किसी बीमारी का पेश खैमा होती है, जैसे शुगर की बीमारी है, इस वजह से भी मुंह से बदबू आ सकती है। ऐसे अफराद जो सोए हुए खराटे लेते हैं, इनके मुंह से भी स्मेल आती है। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपके मुंह से बदबू ना आए, आपके मुंह से स्मेल ना आए, आप बोलें, दोस्तों को ऐसे लगे कि जैसे इसके मुंह से खुशबू आ रही है, तो मेरे भाइयों, देर मत कीजिएगा। जितनी भी आपके मुंह से स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाएगा। एक बार तैयबा दवाखाना पर ज़रूर तशरीफ़ लाएं। अगर आप तशरीफ़ नहीं ला सकते, दूर रहते हैं, हमारा दवाखाना है तैयबा दवाखाना, क्यू ब्लॉक, मॉडल टाउन, लाहौर में। तो दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान में, दुनिया में किसी भी कोने में रहते हैं,
تو ایک کال ملائیے گا۔ واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، ہمارا موبائل نمبر ہے 030241969092۔ تو دوستو یہ تھوڑا سا پیچیدہ معاملہ ہے، جس وجہ سے ہم اس کا نسخہ آپ کو نہیں بتا سکتے، کیونکہ یہ بنانا تھوڑا سا مشکل ہے۔ بس آپ ہمارے موبائل نمبر پر رابطہ کریں، اپنی مرض کی تشخیص کروائیں پہلے تو۔ ہم آپ سے کچھ سوالات مانگیں گے، کچھ ہم آپ سے تصاویر منگوائیں گے واٹس ایپ پر، وہ آپ نے ہمیں بھیجنی ہوگی۔ اس کے بعد ہم دیں گے آپ کو مفت طبی مشورے، ساتھ ساتھ آپ اپنے علاج کے لیے اگر آپ کو جتنی بھی سمعت آتی ہے، کچھ دن ہمارے دواخانہ کی تیار کی ہوئی دوا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو برسوں کی بیماری چند ہفتوں میں، چند دنوں میں ختم ہو جائے۔ میں امید رکھتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور ٹھوک کر جائیے گا۔ جن دوستوں نے ہمارا چینل حکیم سندروی سبسکرائب نہیں کیا، پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوری ملتا رہے۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام۔